फ्रेंड्स, मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 पैनल वाली कुर्ती। इस कुर्ती की जो कटिंग होती है वो कली वाली कुर्ती की तरह ही होती है, बट इसमें जो कलियां कट की जाती हैं वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम कट करते हैं। इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, नॉर्मली ही हम इसको कट कर सकते हैं। इस कुर्ती के लिए हमें फैब्रिक कितना चाहिए, फैब्रिक की लेंथ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और कलियों को किस तरह से कट करें कि हमारी कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग आए, हमें इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मेजरमेंट्स क्या हैं। मैं एक नॉर्मल सा मेजरमेंट ले लेती हूँ। मेजरमेंट्स अगर हम बात करें तो शोल्डर हमारा जो है वो हम 15 इंच रख लेते हैं। हमारी जो चेस्ट है उसे हम 36 रख लेते हैं और जो हमारी वेस्ट है वो हमारी 32 है। ये हो गया। लेंथ कुर्ती की जो है वो हम रख लेते हैं 46, रेडी लेंथ हमारी हो गई। ये हम लोगों ने मेजरमेंट्स लिए हैं। यहाँ पर जो हम नेक रख रहे हैं, बैक नेक हो जाए चाहे फ्रंट नेक हो जाए, वो हम शॉर्ट ही रख रहे हैं, मतलब 1 से 4 इंच तक के रख रहे हैं। मैं बैक नेक जो रख रही हूँ वो 2 इंच का रख रही हूँ, फ्रंट नेक जो मैं रख रही हूँ वो 4 इंच का रख रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें फैब्रिक जो है वो कितना चाहिए होगा। देखिए, फैब्रिक जो डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए वो आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो हमारी रेडी लेंथ है वो कितनी है, 46 इंच है। तो आपको कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा तो चाहिए ही होगा, और वो भी सिर्फ तब 2.5 मीटर आपको चाहिए होगा जब आपने स्लीव्स बहुत शॉर्ट लगानी है और आपको या फिर स्लीवलेस कुर्ती बनानी है। अगर आपको स्लीव्स भी अटैच करनी है, लंबी स्लीव्स लगानी है, तो आपको 3 मीटर तो फैब्रिक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 मीटर तो होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं इस फैब्रिक को हम किस तरह से प्लेस करेंगे और कैसे हमने इसकी कटिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये 4 फोल्ड होगा फैब्रिक। 4 फोल्ड कैसे होगा मैं भी आपको बताती हूँ। ये हमारा ऑन फोल्ड साइड होगी, ठीक है, और ये 4 फोल्ड है। इसमें हम फ्रंट बैक दोनों एक साथ ही कट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये फोल्ड कैसे करेंगे ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है। फैब्रिक जैसे ये है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजरिंग टेप से यहां से लेके पूरा आपने लेंथ कितनी है 46 इंच है, आप इसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। कितना हो गया 48 इंच। आपने 48 इंच पर मार्क करना है और वहां से फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। मान लीजिए ये पूरा फैब्रिक, ये जो मैंने लेंथ ली है पूरी 48 इंच ही है, तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। सबसे पहले इतना क्लियर हो गया, ये मेरी पूरी लेंथ आ गई 48 इंच। ठीक है, अब इसको फिर हमने इस तरह से फोल्ड करना है। क्लियर है। अब यहां पर हमने क्या करना है, ये जो हमारे कपड़े की चौड़ाई है कम से कम 42 इंच तो होनी चाहिए। जो हमारा आम पन्ना होता है कपड़े का, अगर हम सूट वाले फैब्रिक लेते हैं तो 42 इंच तो बड़े आराम से हमें मिल ही जाता है। तो उतना तो एटलीस्ट होना चाहिए ताकि हमारी कलियां अच्छे से बन सके। कलियों वाली कुर्ती की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम 12 कलियां 16 कलियां इस तरह की ज्यादा कलियां बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए और कैसे कली को कट करेंगे। इसके ऊपर मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उसे कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए, अब मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, तो यानी कि ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। ठीक है, तो अब हमने यहां से और यहां से मार्किंग करनी है। तो मार्किंग कैसे करेंगे, हमारा शोल्डर कितना है 15 इंच का है, तो हमने उसका हाफ कर लिया। कितना आ गया 7.5 इंच आ गया। ठीक है, 7.5 का भी आप हाफ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा
7.5 का भी हम हाफ कर लेते हैं, तो 2 कितना आया 3.75, यानी कि हमने क्या किया 7.5 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3.75 आया। प्लस करेंगे इसमें हाफ इंच, कितना आया 4.25 इंच। कैसे निकाला 4.25 इंच, शोल्डर का हाफ किया, ठीक है, जैसे 15 था, 15 को डिवाइड किया 2 से तो 7.5 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो आया मेरे पास 3.75, इसमें हमने हाफ इंच प्लस करना है। ओके, सभी साइजेस में हमने ऐसे ही करना है, जिसका जितना भी साइज हो शोल्डर का उसको ऐसे हाफ करके उसमें हाफ इंच हमने प्लस करना है। क्लियर। अब 4.25 है, यहां से हमने 4.25 पर मार्किंग कर ली, मान लीजिए ये मेरी 4.25 है, होप आपको दिख रहा होगा, ये 4.25 पे इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब हमने यहां से क्या करना है, वेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है। मान लीजिए जैसे हम वेस्ट लाइन कहां पर लगाते हैं, 15 इंच पर लगाते हैं, तो ये मान लीजिए ये 15 इंच हमारी वेस्ट लाइन है, बट हमने 15 इंच से 2-3 इंच नीचे आ जाना है, तो मैं एक मार्किंग करूंगी 17 इंच पर, तो ये मेरी जो मार्किंग आई है वो आई है 17 इंच पर, इस तरह से ये मेरी आ गई वेस्ट की लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जितना हमने यहां पर लिया है, ये कितना लिया है 4.25, यहां से भी मैं 4.25 पर मार्क करूंगी, ये 4.25 पर मार्किंग कर ली। अब इन दोनों मार्क को हमने स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है, ये आ गया, इतना समझ आ गया आपको, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अभी हम सिर्फ कली कट कर रहे हैं, बाकी कुर्ती की शेप बाद में देंगे। 4.25 आ गया। अब कल यहां से आप कितना फैब्रिक रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हो। कली की चौड़ाई 8 इंच मिनिमम, तो 8 इंच तो आप रखिए ही, ठीक है, उसके ऊपर 10-12 इंच तक आप जा सकते हैं। तो मैं यहां से मान लीजिए मैंने 12 इंच पर निशान लगा ली, चलिए मैं 10 इंच पर लगा लेती हूँ, एक स्टैंडर्ड साइज पर 10 इंच का मैंने मार्क किया है। कितने पर है 10 इंच। आप अगर आपको ज्यादा घेरा पसंद है तो आप 12 इंच भी जा सकते हैं। मिनिमम आपको 8 इंच तो यहां पर रखना ही है, मैक्सिमम आप 12 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रख के अब आपने इसको इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहां से ये राउंड सी शेप आ जाए, इस तरह से हो गया, इतना क्लियर है। अब हमने इसको कट करना है, तो इस तरह से हम कट करेंगे। ये हमने कट किया, देखिए ऐसे था ये, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूं, इस तरह से था ये, मैंने ऐसे कट किया। अब इस पोर्शन को हमने ऐसे पलटना है, ये वाली साइड नहीं चाहिए मुझे, फिर हमने इसको ऐसे पलटना है। समझ आ गया मैंने क्या किया है, ये इस तरह से थी, फिर से समझिए, ये इस तरह से थी। सबसे पहले आपने इसको उठाना है और ऐसे पलटना है। ओके, अब ये वाला साइड हमें नहीं चाहिए, हमें ये साइड यहां चाहिए, फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से पलटना है। इतना क्लियर हो गया। इतना होने के बाद हमने क्या करना है, इसको अलग कर देते हैं। यहां से हमने हाफ इंच पर मार्जिन ले लेना है, ये आधा इंच का हमने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लिया। ओके, ये सभी को करना जरूरी है। यहां से एक बार मैं बराबर कर लेती हूं इसको, ठीक है। देखिए ये हाफ इंच का हमारा क्या हो गया, स्टिचिंग का मार्जिन, क्योंकि जब ये यहां से स्टिच होगा, मैंने यहां पे भी हाफ इंच लिया था, वो हाफ इंच इसीलिए लिया था ताकि स्टिच होके वो हमारा बराबर आ जाए। सेम चीज मैंने यहां से भी हाफ इंच पर मैंने मार्जिन ले लिया है। अब हमने इसको यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर आप प्लेस कर लीजिए, भले ही इस तरह से आपने इसको प्लेस कर लेना है और पिन अप कर लीजिए ताकि आपका ये पोर्शन हिले ही ना। अब हमने जब इस तरह से कर लिया तो हमारा आधा इंच तो मार्जिन में चला गया प्रॉपर। अब हमने शोल्डर लेना है, अब हम मार्किंग करेंगे कुर्ती की प्रॉपर। शोल्डर कितना था 15, उसका हाफ कितना आएगा 7.5। नेक हमारे जो है डीप नहीं है, शॉर्ट नेक है, तो हम हाफ शोल्डर ही लेंगे। तो हमने यहां से, अब मैं इस कलर से मार्क करती हूं, यहां से प्रॉपर 7.5 इंच पर मार्क किया, यहां पर 7.5 इंच पर हमने मार्क किया। अब कितना आ गया फुल शोल्डर 7.5, ठीक है। उसके बाद हमने यहां से आर्म होल लेना है। आर्म होल कितना आएगा, आर्म होल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अपने चेस्ट वाला, ठीक है। तो ये दोनों हमारे शॉर्ट नेक हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, कितना आया 6,
उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। क्यों 1 इंच किया? क्योंकि ये पैक नेक है, शॉर्ट नेक है, तो हमारा आया 7 इंच। यहां से हम लेंगे, देखिए इस तरह से जैसे ये पेपर हिल रहा है ना, तो आपका फैब्रिक भी हिल सकता है, तो इसलिए आपने इसको यहां से पिनअप कर लेना है। फिर यहां से आप लेंगे जितना आपका आर्म होल आया 7 इंच। वन थिंग मोर, यहां पर क्योंकि ये पैक नेक था तो पहले 1 इंच आपने नीचे करना है, डाउन करना है, और इसको यहां से 2.5 इंच पर निशान लाके मार्किंग करनी है, ठीक है, क्योंकि शोल्डर तो डाउन होगा क्योंकि ये शॉर्ट नेक है। फिर इसके जहां से डाउन किया वहां से आपने 7 इंच पर मार्किंग करनी है, ठीक है, ऊपर से नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, सबसे पहले हमने 7.5 इंच पर मार्किंग की शोल्डर की, फिर हमने 1 इंच डाउन करना है और यहां पर 2.5 इंच से हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच ली है, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहां से आर्म होल लिया और 7 इंच पर मार्किंग कर ली। उसके बाद ये हमारी आ गई चेस्ट लाइन। क्लियर? चेस्ट में अब हमारी जो नेक है शॉर्ट है, तो चेस्ट में हमें लूजिंग 2 इंच की ऐड करनी पड़ेगी। 2 से 2.5 इंच की आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और लूज करना चाहते हो तो 3 इंच भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं एक स्टैंडर्ड साइज 2.5 ऐड कर लेती हूँ। 36 प्लस 2.5 कितना आया? 38.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? 9.6। अब मैंने यहाँ पे 9.6 पर मार्किंग की और 1.5 या 2 इंच का आपने मार्जिन ले लेना है। एक क्वेश्चन आप लोग इसमें मुझसे बार बार पूछते हो कि जो लूजिंग ऐड करनी है ये 2.5 इंच ये बाद में करनी है डिवाइड करने के बाद या पहले? तो जब भी लूजिंग ऐड होती है वो हमेशा चेस्ट में ही ऐड की जाती है एंड उसके बाद डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा पहले ऐड कीजिए, बाद में डिवाइड कीजिए। ये आ गया। अब वेस्ट हमारी कितनी है? 32। तो 32 में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 34 डिवाइडेड बाय 4 8.5, यहां से हमारा आ गया 8.5। ये हो गया। अब इस मार्क को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया और 2 इंच का हमारा मार्जिन आ गया। अब यहां से भी हमने नीचे वाला पहला पैनल कितना लिया था? 10 इंच का लिया था ना, तो यहां से कम 10 इंच तो आप लीजिए, ठीक है। 10 इंच आ गया और उसके बाद इस मार्किंग को, ये वाली मार्किंग जो आ रही है, इसको 10 इंच वाले के साथ ज्वाइन कर दिया। और ये जो 2 इंच वाली मार्किंग है इसको इस तरह से ले जाते हुए हल्का हल्का सा यहां पर बहुत ही कम कर देना है, 1/2 इंच तक ही रहेगा। इस तरह से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये पैनल की कटिंग इस तरह से होगी। ये हो गया। अब हमने आर्म होल लेना है, तो हम क्या करेंगे? मिड लेंगे एंड देन फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की इस तरह से शेप देंगे। क्लियर है? फ्रंट के आर्म होल के लिए इस 1/2 इंच, हाफ वाले से आधा इंच अंदर आएंगे या 1/4 इंच अंदर आ सकते हैं आप। डिपेंड करता है कि आपने 1/4 इंच अंदर आना है कि 1/2 इंच अंदर आना है, कि आपने अगर फ्रंट क्रॉस का नाप लिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। और अगर आपको फ्रंट क्रॉस का नाप नहीं पता है तो आप 1/4 इंच आ जाइए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर को टाइट हो, ठीक है। तो आप 1/4 इंच अंदर आ जाइए। उसके बाद यहां से आपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हो गया फ्रंट आर्म होल की शेप, हमारी ये वाली शेप हो गई। नेक की शेप मैंने यहां से भी 2.5 इंच ली थी। जब भी शॉर्ट नेक होते हैं तो एटलीस्ट हमें 3 इंच तो लेना ही है, तो हम यहां से 3 इंच पर मार्क करेंगे एंड देन बैक नेक हमारा 2 इंच का है, तो यहां से 2 इंच पर मार्किंग करके, और फ्रंट नेक हमारा 4 इंच का है, 4 इंच पर रख के इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हुई। यहां से अब हम यहां से इसको कट कर देंगे। एक चीज और, कट करने से पहले, अब यहां से तो ये स्ट्रेट है, तो जब यहां से फैब्रिक ज्यादा उछलेगा तो ये नीचे को लटकेगा। अब हमें नीचे से भी इसको इक्वल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस पोर्शन से आप 2.5 या 3 इंच ऊपर आ जाइए, ठीक है। 2.5 से 3 इंच आप ऊपर आ सकते हैं। आने के बाद इसको आप हल्का हल्का सा इस तरह से राउंड लेते हुए इसको प्रॉपर इस तरह से शेप में ले आइए एंड देन अब हम क्या करेंगे? इसको यहां से कट करेंगे। ये इस तरह से कटिंग हो गई, ठीक है। और एक बार मैं इस पैनल को भी कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से कट होगा और ये जो हमारा आर्म होल है, अभी मैं एक ही आर्म होल कट करके आपको दिखा रही हूं। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको स्टिच करेंगे इस तरह से, जब आप इसको स्टिच करेंगे तो ये 1/2 इंच की जो मैंने मार्जिन दिया ये तो प्रॉपर अंदर चला जाएगा। दूसरी चीज, जैसे अभी ये मेरे दोनों पोर्शन अलग हैं, आपने जब फ्रंट पोर्शन कट कर लिया
हाफ इंच का ऐसा मार्जिन ले लिया, आप यहाँ पे पिन अप कर लेना ताकि आपको फैब्रिक हिले नहीं। अगर आप पिन अप नहीं करना चाहते हो तो आप स्टिच भी कर सकते हो, ठीक है। कच्चा धागे से आप टांका लगा लीजिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। अब देखिए कितनी कलियां कट हुई। ये हमारे हैं 2 पैनल, यहां से ये ऊपर से जॉइंट है, मैं इसको यहां से एक बार कट कर लेती हूं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पैनल आ गया और ये हमारा बैक का पैनल, इस तरह से। इसमें से एक पोर्शन इधर आएगा, ओके, इस तरह से एक पोर्शन इस साइड में आएगा, दूसरा पोर्शन जो होगा वो इस साइड में और इस साइड में इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो हमारी टोटल कलियां कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 पैनल कुर्ती की कटिंग होती है। क्लियर है इतना। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जैसे अभी मेरा ये जो फैब्रिक था इसमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं थी, मैंने कागज पर आपको बताया। कई बार क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो प्रिंटेड होता है, तो हो सकता है आपके जो शोल्डर हैं एक ही साइड में कटिंग आ जाए, तो वो आपने ध्यान में रखना है जब आप फैब्रिक को फोल्ड कर रहे होंगे, समझ गए। तो प्रिंट अगर लाइनिंग वाला प्रिंट है तो दोनों लाइनिंग स्ट्रेट में जा रही हो, ऐसा ना हो एक साइड की लाइनिंग ऊपर की तरफ आ रही हो, एक की लाइनिंग नीचे की तरफ जा रही हो, तो वो प्रिंट को आपने अच्छे से देख के फोल्ड करना है, अदरवाइज बाकी कटिंग सेम टू सेम ऐसी ही होगी। तो इस तरह से हमारे 6 पैनल कुर्ती की कटिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें कली को कट करने का ही एक मेथड है कि हमने किस तरह से शोल्डर और आर्म होल लेना है, इसमें ज्यादा कली की कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर हमारी कुर्ती की लेंथ 48 इंच होती है तो हम 2.5 मीटर कपड़ा लेते हैं तो हमारा पूरा फैब्रिक लग जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, ये आप चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए आपको स्लीव्स के लिए कम से कम आपको 1/2 मीटर और फैब्रिक चाहिए ही होगा, ताकि आप स्लीव्स और बना सके, क्योंकि ये 2.5 मीटर जो फैब्रिक है ये पूरी लेंथ में ही निकल जाएगा। इसीलिए जब भी 6 पैनल कुर्ती की कटिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 3 मीटर फैब्रिक तो चाहिए ही एक स्टैंडर्ड लेंथ बनाने के लिए। अगर आपकी लेंथ यहाँ पर 48 की जगह पे 38 या 36 तक होती तो हम 2.5 मीटर में एडजस्ट कर सकते थे। तो फैब्रिक की लेंथ हमें, मतलब फैब्रिक कितना चाहिए होगा, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी लेंथ के ऊपर। तो जब भी आपकी लेंथ जो है 40 से अबव हो जाए या 42 से अबव हो जाए तो आपको 3 मीटर फैब्रिक तो लेना ही है, ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हमने सीखा 6 पैनल कुर्ती की कटिंग। आई होप आपको इजी लगा होगा मेथड और समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।